आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों को परीक्षा की तैयारी की ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर छात्र तनाव महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा सुनकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षा की तैयारी की हुई होती है। वह परीक्षा की बात सुनकर खुशी महसूस करने लगते हैं तथा अपनी तैयारी करने में लग जाते हैं। क्योंकि परीक्षा में ही उनकी तैयारी का मूल्यांकन होता है। परीक्षा तो होनी ही होती है, सभी को कभी न कभी परीक्षा देनी ही होती है। अतः सबसे पहले हमें परीक्षा रूपी डर को अपने मन से भगाना होगा। हमें अपनी परीक्षा की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से करनी होगी। हमें अपनी परीक्षा के लिए एक पूर्ण योजना बनाकर तैयारी करनी चाहिए। योजना के लिए आप देखिए कि आपके पास परीक्षा के लिए कितना समय बचा है तथा इस उपलब्ध समय में आपको कितना सिलेबस पूर्ण करना है। उस सिलेबस को प्रतिदिन के आधार पर आसान से कठिन की ओर डिवाइड कर लीजिए। फिर यह निर्णय करें कि प्रतिदिन उस सिलेबस को पूर्ण करने के लिए आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी होगी। आपको इस योजना में यह भी देखना है कि उपलब्ध समय में सिलेबस को कम से कम 3 बार परीक्षा से पूर्व रिवीजन भी करना है। योजना बनाने के बाद बारी है उस योजना के क्रियान्वयन की, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे छात्र योजना तो बनाते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं। आजकल पर समय बर्बाद करते रहते हैं। अतः आपको यह भी निर्णय लेना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी योजना के अनुसार प्रतिदिन पढ़ाई करूंगा तथा अपने उस दिन की निर्धारित तैयारी के बाद ही सोने जाऊंगा। पढ़ने के समय यह भी ध्यान रखना है कि आप शांत चित्त से ही पढ़ाई करने बैठें। यदि हमारा मन अशांत होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अतः पढ़ने से पहले आप मन को शांत कर लें। किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, मोबाइल पास न रखें, एकांत में बैठकर पढ़ाई करें। पढ़ने के लिए कुर्सी मेज का प्रयोग करें। गणित की पढ़ाई के लिए आप किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसके फॉर्मूला आदि को याद करें। पहले सॉल्व प्रॉब्लम को पढ़ें, फिर उसे बिना देखे कॉपी में सॉल्व करके देखें। यदि वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर अनसॉल्व प्रश्नों को सॉल्व करके देखें। 1 या 2 असफल कोशिश के बाद वह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अतः अनसॉल्व प्रश्नों को करने से पूर्व सॉल्व प्रॉब्लम्स को अवश्य करें तथा कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके स्टेप्स देखें तथा उनको जानें। विज्ञान को भी आप इसी प्रकार से तैयार करें। फिजिक्स या केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पूर्व आप उसके फॉर्मूला याद करें। पॉइंट्स टू रिमेंबर को याद करें। प्रिंसिपल्स व मेन पॉइंट्स को कॉपी में लिख लें। जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है उसमें क्या क्या गिवन है उसे नोट करें तथा एसआई यूनिट में उसे कन्वर्ट कर लें। फिर देखें कि वह किस फॉर्मूला या इक्वेशन से संबंधित है। वह फॉर्मूला लिखकर उसमें वैल्यू पुट करें तथा उसे स्टेप वाइज सोल्व करें। इस प्रकार से आप साइंस के न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व कर पाएंगे और आपको मैथ्स व साइंस भी आसान लगने लगेंगे। अन्य विषयों के लिए भी पहले आपको टॉपिक्स को याद करना है, फिर उसे रिवाइज करना है, फिर लिख कर देखना है। सभी विषय इसी प्रकार से तैयार करने हैं। बच्चा चाहे बोर्ड की कक्षाओं के हो या अन्य कक्षाओं के हों, सभी को अपनी परीक्षा की तैयारी इसी प्रकार से करनी है। बच्चे यदि शुरू से ही प्लानिंग बनाकर या लिख कर तैयारी करें तो उनके प्रत्येक कक्षा में अधिकतम अंक आएंगे। सभी छात्रों को अपनी अपनी कक्षा की स्ट्रेटेजीज अलग अलग बनानी चाहिए। बच्चों को अपने अंदर से परीक्षा का डर भगाना चाहिए। पेपर को शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। पेपर में प्रत्येक प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए तथा क्या पूछा गया है उतना ही उत्तर उसमें लिखना चाहिए। समय का व अंकों का ध्यान रखें। परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का समय बचा रहे। यदि आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, लिख कर याद करेंगे, सभी विषयों को प्रतिदिन समय देंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड फॉर्मूला को अलग डायरी में लिखेंगे और आप तनाव रहित होकर पढ़ाई करेंगे। अपना गोल निर्धारित करके पढ़ाई करेंगे
अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और आज का कार्य आज ही खत्म करेंगे, उसे कल पर नहीं छोड़ेंगे, तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, योजनाबद्ध कार्य करना, तनाव रहित होकर पढ़ाई करना व बार बार रिवीजन करना आवश्यक है। आप कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें और उन्हें ज़्यादा समय दें तथा आसान विषयों को कम समय दें, लेकिन पढ़ाई में निरंतरता रखें। प्रतिदिन पढ़ाई करें, समय का ध्यान रखें, समय की कीमत पहचानें। समय पर कार्य करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं, समय बर्बाद करने वाले कभी सफल नहीं होते हैं। हमें केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन में ही पढ़ाई संभव है। पढ़ाई आपको करनी है। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। समस्या का यदि समाधान नहीं होता है तो समस्या से मन अशांत रहता है और ऐसे में पढ़ाई संभव नहीं है। अतः समस्या रहित होकर पढ़ें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।